गुड इवनिंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हमने एचआरपी प्रोसेस किया, उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशंस किया। नाउ फैक्टर्स विच अफेक्ट एचआरपी। एचआरपी मींस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं? सो फर्स्ट इज टाइप एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। सो किसी भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उसको अगर वो स्मॉल है या लार्ज है या मीडियम साइज है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज रहती है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करेगी। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी एज द नेम सजेस्ट कि आने वाले टाइम में अगर प्रोडक्शन उसने ज़्यादा करनी है या अपनी डिफरेंट ब्रांचेस को ओपन करना है ना, तो उसके हिसाब से हमें ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना पड़ेगा। सो दिस इज अनदर फैक्टर विच इफेक्ट्स द एचआरपी प्रोसेस। देन एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। एनवायरमेंट अनसर्टेनिटीज मीन्स कि इन्वायरमेंट में कुछ भी कोई भी फैक्टर जो इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेस इन्वायरमेंट के वो इफेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे पॉलिटिकल है, लीगल है ना, लीगल है या सम अदर फैक्टर्स। और इंटरनल में एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज जो हैं छोड़ के जा रहे हैं किसी वजह से, है ना, बिकॉज उनको क्या है, हायर पैकेज मिल जाता है तो वो मूव ऑन कर जाते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना। सो इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज हमेशा बनी रहती है। या कोई लॉ चेंज हो जाता है डायरेक्टली, या प्लान जो है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है ना, तो कुछ भी एकदम से प्लान चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उसके हिसाब से भी क्या है, एचआरपी हमारा इफेक्ट करता है। नाउ टाइम हराइजन। टाइम हराइजन मीन्स कि टाइम लाइन जो है ना, किसी भी बिजनेस यूनिट के प्लान जो है वो शॉर्ट टर्म्स हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म्स हो सकते हैं, है ना। सो वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म्स जो प्लान है उसके हिसाब से भी क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो इफेक्ट करती है। द रीजन मीन जैसे शॉर्ट टर्म प्लान है तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी ह्यूमन रिसोर्स की, ये डिपेंड करेगा। या लॉन्ग टर्म प्लान है तब कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ना। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशंस। आपको जो इंफॉर्मेशंस दी जा रही है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस हैं और डायमेंशंस हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, एचआर के। तो जो आपको इंफॉर्मेशन, जैसे हमने किया था ट्रेंड एनालिसिस, जैसे हिस्टोरिकल डाटा चाहिए था हमें 5 इयर्स का हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का। सो आपको जो इन्फो दी जा रही है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या जो क्वालिटी ऑफ वर्क उसमें आपको मिला है, डाटा मिला है, वो डाटा कितना सही है, कितना पुराना है, या क्या ट्रेंड्स शो कर रहे हैं। तो समटाइम ये भी हो सकता है कि जो आपने ट्रेंड प्रेडिक्ट किया वो ट्रेंड ना रहे, है ना। सो ये प्रेडिक्शन है ना, तो प्रेडिक्शन तो कुछ भी हो सकती है, तो उसके बेस पे भी एचआरपी जो है ये का फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा। देन ऑफलोडिंग द वर्क। समटाइम क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के जो टॉप मैनेजमेंट है या ओनर्स है, वो डिसाइड कर देते हैं कि कुछ पार्ट जो है वो जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स कर दिया जाएगा। सो आउटसोर्सिंग की वजह से भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो इफेक्ट करती है। सो दीज आर द 6 फैक्टर्स विच इफेक्ट्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।